हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई प्लेन flying horizontally at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, उसके हाइट 980 मीटर अबव द ग्राउंड। सो उस प्लेन से एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर एक बॉम्ब को ड्रॉप करना है। तो अपने टारगेट से कितने डिस्टेंस पे वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा सो दैट वो बॉम्ब टारगेट को जाकर हिट कर दे, हमें कैलकुलेट करना है। सपोज कोई प्लेन विच इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में, इसकी अपनी कुछ स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। सो अगर इस प्लेन से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाए तो हर ऑब्जेक्ट जिस सिस्टम का पार्ट होता है वो सिस्टम की वेलोसिटी को एक्वायर करता है। सो उस ड्रॉप बॉम्ब उसकी स्पीड, इस प्लेन फ्लाइंग उसकी स्पीड दोनों इक्वल होगी। तो जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी स्पीड चूंकि 100 मीटर पर सेकेंड होगी सिस्टम दैट इज प्लेन की स्पीड की वजह से, एंड अंडर फ्री फॉल क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो उसमें एक डाउनवर्ड मोशन भी होगा ड्यू टू ग्रेविटी। सो उस बॉम्ब का पाथ किसी इस डायरेक्शन पे लॉन्ग होगा सो दैट किसी इस पॉइंट पे टारगेट को जाकर हिट कर दे। तब इस टारगेट का पोजीशन फ्रॉम पॉइंट जहां बॉम्ब को ड्रॉप किया गया इस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, एंड इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। सो हमें कैलकुलेट करना है इस आर की वैल्यू कितनी होगी या फिर टारगेट से कितना डिस्टेंस पहले बॉम्ब को ड्रॉप किया जाए सो दैट बॉम्ब टारगेट को जाकर हिट कर दे। सो सपोज एक्चुअल पाथ ऑफ बॉम्ब इस डायरेक्शन में होगा। अब इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, कोई ऑपोजिंग फोर्स या एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा उसकी वजह से, एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। So along y-axis, using second equation of motion, s is equals to ut plus half times at square. Initial velocity 0, y-axis के along कोई movement नहीं, displacement along y-axis h half times acceleration to gravity g times t square. So यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 2 times h divided by gravity. Further, x-axis along horizontal distance. So along x-axis, u times t plus half times t squared. Since acceleration on x-axis is 0, तो पूरा term 0. X-axis along displacement r, initial velocity u, time taken t. ये टाइम दोनों इक्वल, क्योंकि जितनी देर में बॉम्ब इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगा उसने दो अलग अलग डिस्टेंस कवर किए होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन के लॉन्ग और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग। जितना टाइम टेकन उसको वर्टिकल डायरेक्शन हाइट h को कवर करने के लिए, एट द सेम टाइम वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r को कवर किया होगा, इसलिए इन दोनों टाइम की वैल्यू सेम होगी। सो u इस t की वैल्यू ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इज इक्वल्स टू r। सो हमारे पास एक रिलेशन आ गया रेंज, हाइट एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बेस पे। सो हमें कैलकुलेट करना था रेंज। सो इन सारे टर्म्स की वैल्यूज को यस गिवन क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर r इक्वल्स टू u 100 रूट अंडर 2 टाइम्स h 980, ग्रेविटी 9.8। 9.8 से ये टर्म 100 टाइम्स में, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 100 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 का रूट 10 multiplied by 100,000 times root 2 is equals to r in unit meter. So option 2 is correct.